पार्ट 1 में हम देख चुके हैं जाओसिन को एक कार टक्कर मारने वाली थी। आगे हम देखेंगे। आई सजेस्ट आप पार्ट 2 से पहले पार्ट 1 भी देख लीजिए, जिसका लिंक आपको ऊपर आई बटन पर मिल जाएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक और शेयर करना, और हाँ, कमेंट कर ज़रूर बताना। और ऐसी ही नई नई लेटेस्ट वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। पार्ट 2 में हम देखते हैं वो कार तो मिस्टर लिन की थी। मिस्टर लिन कार से बाहर निकलकर देखता है एक हाथ को तो डर जाता है। वो तो शुक्र है कि वो भूत नहीं एक लड़की थी। वो उसकी हेल्प करने लगा था, पर दोनों ही एक दूसरे को देख हैरान थे। वो कहता है, तुम मुझे डरा रही थी? वो कहती है, ये बात तो मुझे पूछनी चाहिए, तुम बिना बात के मेरे पीछे क्यों पड़े हो? और अब तो मुझे गाड़ी से उड़ाने वाले थे। वो गुस्से से उसका ओवरबोर्ड कार के नीचे से निकालने लगा था, पर तभी वो जाओसिन के घुटने की चोट देख लेता है। जाओसिन अपना ओवरबोर्ड उठा लंगड़ा कर जा ही रही थी। वो कहता है, तुम ठीक तो हो ना? मैं तुम्हें लिफ्ट दे सकता हूँ। तो वो उसकी कार में चढ़ के बैठ जाती है, पर तभी मिस्टर लिन को याद आता है कि वो इस अनलकी लड़की की वजह से एक्सीडेंट में फिर से मर सकता है। तो कहता है, अभी उतरो मेरी कार से। देन जाओसिन वाज लाइक, क्या फिर से? पर वो उसे ज़बरदस्ती अपनी कार से बाहर कर देता है। जाओसिन तो फुल गुस्से में थी, पर वो उसके लिए टैक्सी बुलाकर उसे पैसे देकर चला जाता है। किंगसे जो मिस्टर लिन के घर आया था उसके लिए डिनर बना रहा था। जाओसिन किंगसे को मैसेज करती है, पर वो बिजी था, इसलिए मिस्टर लिन उसका मैसेज देख लेता है और स्पैम समझकर उसे ब्लॉक कर देता है। जाओसिन तो हैरान थी कि किंगसे ने उसे ब्लॉक ही कर दिया। मिस्टर लिन खाने की बजाय सोच में डूबा हुआ था और किंगसे के पूछने पे कहता है, अगर मैं कहूँ कि मैं मरकर वापस आया हूँ तो क्या तू मुझ पर यकीन करेगा? वो हैरान था। मिस्टर लिन कहता है, क्या तुझे पैरेलल यूनिवर्स पे यकीन है? मैं पैरेलल यूनिवर्स से आया हूँ जहाँ से मैं मर चुका था। वो कहता है, तूने अभी अभी एवेंजर्स देखी है क्या? मिस्टर लिन कहता है, मेरे साथ तो एवेंजर्स से भी बढ़कर कुछ हुआ है। तुझे मुझ पे यकीन है ना? मैं सिर्फ तेरे पे ही भरोसा करता हूँ। किंग से कहता है, हाँ, मैं तेरा सही से ख्याल रखूँगा। और उसे देख सोचता है, लगता है मिस्टर लिन पे काम का कुछ ज़्यादा ही बोझ है। नेक्स्ट डे वो मिस्टर लिन के लिए असिस्टेंट ढूंढने का काम चालू कर देता है। एक लड़की उसके असिस्टेंट बनकर उसे पानी देने चाहती है, पर वो उसकी गलतियाँ बताकर उसे भगा देता है। इनफैक्ट कोई भी लड़की मिस्टर लिन के आगे 5 मिनट से ज़्यादा नहीं रुक पाती थी, क्योंकि सबकी सब 5 मिनट में ही रोते हुए भाग जाती थी, जिससे मैनेजर और किंग से तो परेशान हो गए थे। फिर किंग से मिस्टर लिन के लिए लंच बाय करने चाहता है। वहाँ पे एक लड़की वेटर पे चिल्ला रही थी कि उसने तो कॉफ़ी ऑर्डर ही नहीं की। तभी जाओसिन पूरी डिटेल्स के साथ बताती है कि उसने खुद उस लड़की को कॉफ़ी ऑर्डर करते सुना है, और कहती है, अच्छा, तुमने सोचा कि लंच के साथ कॉफ़ी फ्री मिलेगी? और वो कॉफ़ी खुद पीने लगती है। जाओसिन का बेडास रिप्लाई देख किंगसे तो उससे इम्प्रेस हो जाता है और उससे उसका नंबर मांगता है। वो उसे देख कहती है, तुमने तो मुझे ब्लॉक कर दिया था, ज़रूर तुम्हारी गर्लफ्रेंड ने कहा होगा। वो कहता है, नहीं, मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड ही नहीं है, शायद गलती से ब्लॉक हो गया होगा। तो वो उसे अपना नंबर दे देती है। किंगसे जाओसिन को CEO की असिस्टेंट की जॉब के लिए पूछता है। वो खुश हो जाती है, पर कहती है, हाँ, मैं इस बारे में सोचूंगी। किंगसे के जाते ही उसकी फ्रेंड कहती है, इतनी बड़ी जॉब के लिए तो सोचेगी? वो कहती है, चुप कर, इतना ड्रामा तो करना पड़ता है। और फिर जब वो कंपनी में आती है तो उसे याद आता है कि वो उस साइको से यहीं पे मिली थी। तो कहती है, फिर से उस साइको से मेरी मुलाकात ना हो जाए। स्टाफ तो मिस्टर लिन की असिस्टेंट के लिए खुद ही परेशान था। तभी वो अंदर आके बताती है कि उसे किंगसे ने भेजा है असिस्टेंट की पोजीशन के लिए। तो वो सब उसे जल्दी से जल्दी कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करने को कहते हैं। सैलरी भी अच्छी थी, इसलिए वो एकदम से साइन कर देती है। वो CEO के ऑफिस में आके देखती है, वहाँ पे तो कोई भी नहीं है, तो सब सामान ठीक से रख देती है और फिर चेयर पे बैठ के आराम फरमाने लगी थी। मिस्टर लिन जैसे ही अपने ऑफिस में जाने लगा था, मैनेजर टाइमर ऑन कर देता है, वो 5 मिनट चेक करने के लिए। जाओसिन को अपनी चेयर पे बैठा देख वो कहता है,
तुम यहाँ क्या कर रही हो, निकलो यहाँ से। जाओसिन कहती है, तुम? अच्छा, तो मैं तुम्हारी असिस्टेंट हूँ। वो कहता है, मैं तो तुमसे दूर रहना चाहता हूँ, तो तुम्हें अपनी असिस्टेंट कैसे बनने दूंगा, निकलो यहाँ से। वो जाने लगी थी और फिर कहती है, 1 मिनट, किंग्से ने मुझे यहाँ भेजा है तो मैं क्यों निकलूं? पर वो उसकी गर्दन पकड़ कहता है, मैं तुम्हें अभी के अभी फायर करता हूँ, और बाहर फेंक देता है। स्टाफ के लोग हैरान थे कि जाओसिन ने 5 मिनट वाला रिकॉर्ड तोड़ दिया। जाओसिन गुस्से से कहती है, इस साइको ने मुझे तीसरी बार बाहर फेंका है, मैंने इसका बिगाड़ा क्या है, अभी पूछती हूँ इससे। और फिर से उसके ऑफिस में चली जाती है। वो कहता है, तुम वापस क्यों आई हो? वो कहती है, जाना तो मैं भी चाहती हूँ, पर पहले ये बताओ कि तुम मेरे पीछे पड़े क्यों हो? वो कहता है, मेरे पास कोई रीज़न नहीं। वो कहती है, ठीक है, तो कॉन्ट्रैक्ट के अकॉर्डिंग तुम बिना रीज़न के मुझे फायर नहीं कर सकते, वरना तुम्हें मुझे 3 महीने की सैलरी फ्री में देनी होगी, नहीं तो मैं तुम्हारे खिलाफ केस कर दूंगी। वो कहता है, तुम मुझे धमका रही हो? और सोचता है, मैंने 15 साल की एज में कंपनी संभालना स्टार्ट कर दिया था, पर आज तक किसी की भी मुझे धमकाने की हिम्मत नहीं हुई। और फिर उसके करीब वो कहता है, मैंने अपना मन बदल लिया, मैं तुम्हें 1 महीने के लिए जॉब देता हूँ और फिर तुम्हारी मिस्टेक ढूंढकर तुम्हें फायर करूँगा, तो जाओ लगो काम पे। वो कहती है, तुम्हें ये सब करने की ज़रूरत नहीं, सीधे सीधे मुझे 3 महीने की सैलरी दे दो। पर वो उसे बाहर ला के कहता है, मैनेजर, ये मेरी असिस्टेंट है, इसे सारा काम समझा दो। और सोचता है, 1 महीने के अंदर अंदर मैं तुम्हें रुला रुला कर घर भेज दूंगा। वो सोचती है, इस 1 महीने में मैं इस साइको को सबक सिखा दूंगी। मैनेजर जाओसिन को उसकी सीट दिखाता है, पर तभी किंग्से को देख वो सोचती है, चलो छोड़ो, इस हैंडसम लड़के के लिए सब कुर्बान है। किंग्से उसे मिस्टर लिन के काम और उसके रूल्स की बुक पकड़ा कर चला जाता है। बुक में लिखा था, असिस्टेंट को हमेशा 15 डिग्री पे स्माइल करते रहना है। उसे ऐसे अजीब स्माइल करते देख उसकी फ्रेंड कहती है, क्या कर रही है? वो कहती है, ये सब उस डेविल की वजह से करना पड़ रहा है, ये देख कॉफ़ी बनाने के लिए भी 1000 रूल्स लिखे हैं, अगर मेरा बस चले ना तो मैं उस डेविल का ही चूरमा बना के उसकी कॉफ़ी बना दूँ। नेक्स्ट डे सबके सब एलिवेटर के बाहर वेट कर रहे थे, तभी उसमें से 15 डिग्री पे स्माइल करती हुई जाओसिन निकलती है और मिस्टर लिन को एलिवेटर के अंदर ले जाती है। वो एकदम चुप था, पर एलिवेटर के हिलते ही वो एकदम से डर जाता है, तो वो जानबूझ के अपना हैंकी निकाल उसके शूज़ चमकाने लगी थी, क्योंकि ये भी रूल्स में लिखा था। और फिर उसी हैंकी से उसका पसीना साफ करती है, तो वो उसे दूर रहने को कहता है। एलिवेटर का थोड़ा सा गेट खुलते ही मिस्टर लिन एकदम से निकलकर भागता है। वो कहती है, डेविल, डर गया क्या? तुम मुझसे नहीं बच सकता। मिस्टर लिन कॉफ़ी ऑर्डर करता है, तो वो एकदम से कॉफ़ी लेकर आ जाती है। वो कहता है, इसका टेम्परेचर 63 डिग्री नहीं है, तुमने बुक सही से पढ़ी नहीं है क्या? वो कॉफ़ी का टेम्परेचर चेक करके दिखाती है कि एग्जैक्ट 63 डिग्री टेम्परेचर है। वो कुछ बोलने ही वाला था, पर वो कहती है, और ये स्पेशल कॉफ़ी का टेम्परेचर चेक करने वाला थर्मोमीटर है। और कुछ? वो कहता है, मुझे टी ला कर दो। और कॉफ़ी उठाने वाला था, पर वो कॉफ़ी उठाकर ले जाती है। बेचारा मिस्टर लिन। जब वो उसे टी ला कर देती है, तो वो जानबूझ के फाइल फेंक के मारता है, जिसे वो एक हाथ से ही कैच कर लेती है और टी भी उसके ऊपर नहीं गिरने देती। वो हैरान था और चुपचाप टी पकड़ लेता है, पर उसके जाते ही कहता है, स्टूपिड लड़की, मुझसे फाइट करोगी? फिर वो अपने एक बॉडीगार्ड को ओशियन के ब्लू केव में इन्वेस्टिगेशन करने के लिए भेज देता है, पर इन्वेस्टिगेशन करने पे बॉडीगार्ड को पता चलता है कि ब्लू केव पे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। और फिर जाओसिन को नोट्स देकर स्लाइड्स बनाने को कहता है, पर उसकी राइटिंग जाओसिन को समझ नहीं आ रही थी, तो वो कहता है, अगर नहीं कर सकती तो सीधे सीधे बोल दो। वो कहती है, नहीं बॉस, मैं आपका काम ज़रूर करूँगी। किंग्से हैरान था कि मीटिंग में तो स्लाइड की ज़रूरत ही नहीं है। इनफैक्ट ये तो जाओसिन की गलती निकालने के लिए मिस्टर लिन का प्लान था, जो जाओसिन ऑलरेडी समझ जाती है और दिन रात काम करके स्लाइड्स तैयार करती है। इधर मिस्टर लिन बाथटब में ही सो रहा था, क्योंकि ये उसकी हैबिट है। इनफैक्ट उसे जल्दी से नींद नहीं आती। जाओसिन को एक सपना आता है जिसमें वो किसी के साथ ओशन में डाइव कर रही थी और कोई डूब गया, और वही सपना मिस्टर लिन को भी आ रहा था। वो कहती है, ये सपना कितना रियल था। नेक्स्ट डे जब जाओसिन को उसकी फ्रेंड का कॉल आता है, तो वो कहती है, बाद में बात करूँगी, डेविल आ रहा है। मिस्टर लिन उसे अपने साथ मीटिंग में चलने को कहता है, तो वो उसके पीछे जाती है।
शेयर होल्डर्स मिस्टर यू से मिस्टर लिन की शिकायत कर रहे थे कि सैनमिंग आइलैंड के काम को डिले कर रहा है। इनफैक्ट मिस्टर यू कंपनी का फाइनेंस चेयरमैन है और किंगसे का डैड भी। वहीं पे जीमो भी था जो किंगसे का कज़न है। इधर जाओसिन ने स्लाइड्स में बहुत फ़नी इमेजेस यूज़ करी थी तो वो उसे डांटना स्टार्ट कर देता है, पर वो कहती है मैं क्या करूँ, तुमने जो नोट्स में लिखा था मैंने तो बिल्कुल वही चिपका डाला। वो कहता है मैं तुम्हें अभी जॉब से फायर करता हूँ। वो कहती है तुमने जो काम मुझे दिया था वो प्लानिंग डिपार्टमेंट का काम है, ना कि मेरा। मैं तो सिर्फ तुम्हारी असिस्टेंट हूँ, मुझे निकालने का ये अच्छा रीज़न नहीं है। वो चिल्लाकर कहता है गेट आउट। तभी वहाँ किंगसे और किंगसे का डैड मिस्टर यू भी आ जाते हैं। मिस्टर लिन जाओसिन को फायर करने को बोल रहा था तो किंगसे कहता है अगर तूने इसे फायर कर दिया तो मैं तेरा असिस्टेंट वाला काम नहीं करने वाला। तो मिस्टर लिन चुप हो जाता है और जाओसिन को कॉफ़ी लेने भेजता है। स्टाफ में सबको लगता है जाओसिन इस बार तो पक्का फायर हो गई होगी, पर वो बच गई थी तो सब हैरान थे। कॉफ़ी देते टाइम वो किंगसे को प्यार भरी नज़रों से देखती है। मिस्टर यू मिस्टर लिन को सैनमिंग आइलैंड वाले काम को कंप्लीट करने को कहता है क्योंकि ये मिस्टर लिन के डेड पेरेंट्स की अधूरी विश थी, पर मिस्टर लिन उनसे थोड़ा टाइम मांगता है। किंगसे मिस्टर लिन को अपना मेडिकल चेकअप करवाने को कहता है तो वो कहता है तुझे मेरी बात पे यकीन नहीं हुआ ना, तुझे लगता है मेरा दिमाग फिर गया है। किंगसे कहता है ऐसा नहीं है यार, पर मिस्टर लिन समझ गया था कि किंगसे क्या कोई भी उसकी पैरेलल यूनिवर्स वाली बात पे यकीन नहीं करेगा। जाओसिन जानबूझ के किंगसे के सामने अपना पेन गिराती है। जब वो उसकी हेल्प करता है तो वो उसे देखने लगी थी और उसका थैंक यू करती है। वो कहता है तुम्हें मिस्टर लिन की वजह से बहुत कुछ सहना पड़ रहा है, बट डोंट वरी, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। और बाय कर चला जाता है तो वो कहती है ये कितना काइंड और क्यूट है। उसे काम करते करते काफ़ी रात हो गई थी और वो दोनों ही कंपनी से घर जाने लगे थे, पर एक मिस्टीरियस आदमी एलिवेटर को बंद कर देता है। अंधेरे में मिस्टर लिन चिल्ला पड़ता है और कहता है जब भी तुम मेरे साथ होती हो हमेशा कुछ ना कुछ बुरा ज़रूर होता है, हम गिर जाएंगे, चुपचाप लेग्स बेंड करके खड़ी हो जाओ। तो वो बिल्कुल वैसे ही खड़ी हो जाती है। मिस्टर लिन जैसे ही इमरजेंसी बटन दबाने के लिए उसके क्लोज हो रहा था, वो उसके करीब होने से नर्वस होती है तो वो दूर हो जाता है। इधर वही मिस्टीरियस आदमी ऑफिस में कुछ ढूंढ रहा था, उसे वो चीज़ नहीं मिलती तो वो चला जाता है। काफ़ी टाइम उसी पोजीशन में खड़े खड़े दोनों थक गए थे तो वो बैठ जाते हैं। वो पूछती है मिस्टर लिन तुम्हें डर लग रहा है ना? वो मना करता है तो जाओसिन जानबूझ के हॉरर मूवीज़ के नाम लेकर उसे डराने लगती है। वो कहता है अगर तुमने और बकवास की तो मैं तुम्हें कल का सूरज नहीं देखने दूंगा। तो वो एकदम चुप हो जाती है। मिस्टर लिन ने डर के मारे अपनी आइज़ बंद कर रखी थी तो जाओसिन एक चीज़ दिखा के उसे डरा देती है, पर जिससे वो उसके ऊपर ही गिर जाती है। तभी एलिवेटर का गेट खुलता है। दोनों की इस पोजीशन में देख गार्ड हैरान। जाते टाइम वो कहता है आज जो हुआ उसके बारे में किसी के सामने मत बक देना। वो हाँ करती है। डरपोक मिस्टर लिन अपनी कार के बजाय टैक्सी में जाता है, पर वो भी उसी टैक्सी में बैठ जाती है। वो उसे उतरने को कहता है, पर वो कहती है मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए तुम्हारे साथ जा रही हूँ, क्या पता रास्ते में तुम्हारी किसी डरावनी चीज़ से मुलाकात हो जाए। तो वो उसे चुप करा देता है और फिर मिस्टर लिन अपने घर चला गया था, पर वो अपना फ़ोन टैक्सी में ही भूल गया था। तो जाओसिन उसका फ़ोन वापस करने उसके घर आती है और उसे सोता देख फ़ोन रख जाने लगी थी, पर मिस्टर लिन नींद में ही जाओसिन का नाम बड़बड़ा रहा था। इनफैक्ट मिस्टर लिन को एक डरावना सपना आ रहा था जिसमें जाओसिन भूतनी है। जाओसिन सोते हुए मिस्टर लिन को करीब हो देखने लगी थी। तभी मिस्टर लिन की आइज़ खुलती है और जिस भूतनी को अभी उसने अपने सपने में देखा था वो उसके सामने थी। तो वो चिल्ला पड़ता है और इसी के साथ पार्ट 2 का एंड हो जाता है। बस थोड़ा सा इंतजार करना, फिर मिलेंगे नेक्स्ट पार्ट में।